हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। हम लोग भारतीय वन बुक से 7 नंबर तक एक्सरसाइज जितना भी है वो सारा का सारा हम लोग ख़त्म कर लिए हैं। अब आज से हम लोग भारतीय वन बुक से एक्सरसाइज 8 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है द्वितीय और तृतीय अवकल गुणांक, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड एंड थर्ड डेरिवेटिव्स। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमको जानना है यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव किसको बोलते हैं, सेकंड डेरिवेटिव किसको बोलते हैं, थर्ड डेरिवेटिव किसको कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले डिटेल्स में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करें कि फर्स्ट डेरिवेटिव है क्या। जब भी आपको y बराबर कोई फलन दिया जाए, तो हम लोग पीछे से एक्सरसाइज 7 तक में जितना भी देखे सब में हम लोगों ने फर्स्ट डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा है, अर्थात डी आउट डी एक्स निकाला है। जब भी आपको y बराबर कोई फंक्शन दे देता था तो हम लोग डी आउट डी एक्स निकालते थे। वही डी आउट डी एक्स ही हमारा क्या होता था, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन होता था या डी आउट डी एक्स होता था, जिसको हम लोग शॉर्ट में डी से भी कहा करते थे। जब भी आपको y बराबर कोई फलन दिया रहे तो दोनों और x के सापेक्ष डी सी किया जाता है, जो हम लोग जानते हैं। तो डी आउट डी एक्स प्राप्त होता है, जो प्रथम कोटि का डी सी या अवकल गुणांक कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको y बराबर कोई फलन दे दे तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष डीसी करेंगे। डीसी करने के बाद आपको क्या मिल जाता है, डी आउट डी एक्स मिल जाता है। वही डी आउट डी एक्स हमारा क्या होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव या प्रथम कोटि का डीसी या अवकल गुणांक कहलाता है। प्रथम कोटि की डीसी को डी आउट डी एक्स या y1 या y डैश या f डैश x से सूचित किया जाता है। जब भी आपको y बराबर कोई फलन दे दे तो हम लोग x के सापेक्ष डीसी करते हैं। डीसी करने के बाद हम लोग जो मिलता है उसको हम लोग डी आउट डी एक्स लिखते हैं, या y1 भी लिखते हैं, या y डैश भी लिखते हैं, या f डैश x भी लिखते हैं। इस सब से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। चलिए इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि आपको y बराबर दे दे e का पावर x। यहाँ पे हम जो बोले हैं कि y बराबर कोई फलन दिया है, तो y बराबर कोई फलन हमारा क्या है, e का पावर x है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों ओर x के सापेक्ष डीसी करते हैं। तो दोनों ओर x के सापेक्ष डीसी करें तो यहाँ पे लिखते थे डी बटा डी एक्स बराबर डी e का पावर x अपॉन डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर डी बटा डी एक्स बराबर e का पावर x का डीसी क्या होगा, e का पावर x ही होगा। अब यहाँ जो हम लोग निकाले डी आउट डी एक्स, वो क्या निकला, e का पावर x निकला। ये जो डी आउट डी एक्स है, इस डी आउट डी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि का डीसी या अवकल गुणांक कहा जाता है। अब इस डी आउट डी एक्स को यदि आपका मन करे कि हम डी आउट डी एक्स ना लिखें, आपका मन करे कि हम y1 लिखें, तो y1 भी हमारा क्या होगा, e का पावर x ही होगा। फिर आपका मन करे कि y1 हम ना लिखे, y डैश लिखे, तब पर भी y डैश का भी मान क्या होगा, e का पावर x ही होगा। आपका मन करे कि हम ये भी ना लिखे, तो आपका मन करेगा कि f डैश x लिखे, f डैश x क्या होगा, e का पावर x होगा। इसके अलावा यहाँ पर y1, y डैश और f डैश x के अलावा इसको जो है कभी कभी डेल 1 भी लिखा जाता है, कभी कभी d1 भी लिखा जाता है। तो इसका भी मतलब वही होता है डी बटा डी एक्स। जब आपको कभी ये पूछ दे तो आप इसको देख करके ना हट बढ़ाए, यहाँ पर y1 लिखे, चाहे y डैश लिखे, चाहे f डैश x लिखे, चाहे डेल 1 लिखे, चाहे d1 लिखे। अक्सर जो है डी बटा डी एक्स और f डैश x का अधिक यूज होता है, इस सब का कम यूज होता है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8 भारतीय वन का, इसमें इस दोनों का यूज अधिक होता है। अब है द्वितीय कोटि का अवकल गुणांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ये है क्या, तो अभी हम लोग तुरंत चर्चा किए हैं कि जब आपको y बराबर कोई फंक्शन दे दे उसको हम लोग x के सापेक्ष डीसी करते हैं, जो हमारा क्या कहला है, प्रथम कोटि का डीसी, जिसको हम लोग डी आउट डी एक्स लिखे। अब उसको हम लोग फिर से डीसी कर दे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, द्वितीय कोटि का डीसी या सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कहलाएगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रथम कोटि के अवकल गुणांक को पुनः x के सापेक्ष डीसी कर दिया जाए। जो डी आउट डी एक्स है उसको हम लोग फिर से डीसी कर दें तो जो मान प्राप्त होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, द्वितीय कोटि का डीसी कहलाएगा। द्वितीय कोटि के डीसी को हम लोग d2y बट्टा dx2 या y2 या y डबल डैश या y डबल डैश x से सूचित किए हैं। अब देखिए, प्रथम कोटि का जो डीसी था वहां पर था dy बट्टा dx। यहाँ पे द्वितीय कोटि के डीसी को हम लोग क्या लिखते हैं, d2y बट्टा dx2।
यहाँ पर प्रथम कोटि में क्या लिखे तो y1, यहाँ पर क्या लिखते हैं y2, वहां पर क्या लिखे तो y सिंगल डैश, यहाँ पर लिखते हैं y डबल डैश। उसमें क्या था f डैश x था, इसमें क्या है f डबल डैश x है। इससे हम लोग क्या करते हैं सूचित करते हैं। अब देखिए जब y बराबर आपको कोई फंक्शन देता था, हम इसको क्या लिखे थे dy बटा dx। यहाँ पे y d अपॉन dx के साथ y आया था, तो यहाँ पर भी d अपॉन dx के साथ अब क्या होगा y की जगह पर क्या होगा, हम dy बटा dx का फिर से dc करते हैं, तो यहाँ पे y की जगह हम लोग क्या लिखे हैं dy बटा dx। अब यहाँ पर dy बटा dx बाई dx का होगा d2y बटा dx2। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है कि y बराबर sin x, इसको हम लोग x के सापेक्ष डीसी करने पर यदि डीसी करें तो यहाँ पे होगा dy बाई dx बराबर d यहाँ पर sin x बट्टा dx लिखेंगे। यहाँ पे dy बाई dx बराबर sin का dc cos x होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब पुनः x के सापेक्ष dc कर दें तो यहाँ पर होगा dy बाई dx बाई dx बराबर यहाँ पर लिखेंगे d cos x बट्टा dx। अब देखिए dy बाई dx बाई dx, dy बाई dx बाई dx को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं d2y बट्टा dx2 बराबर cos का dc होता है माइनस में यहाँ पर sin x। तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो हमारा होगा वो क्या होगा माइनस में sin x। इसको मैं एक बार फिर से बोलते ध्यान से देखिए, जब भी आपको y बराबर कोई फंक्शन दे दे, जैसे y बराबर यहाँ पर sin x दिया होता है, आप क्या करेंगे सबसे पहले एक बार dc करेंगे, dc करने के बाद जो भी मान आएगा वो dy बटा dx होगा, जो हमारा क्या कहलाएगा प्रथम कोटि का dc कहलाएगा। पुनः फिर क्या करेंगे x के सापेक्ष dc करेंगे तो हमसे उससे हमको क्या मिल जाएगा d2y बट्टा dx2 मिल जाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कहलाएगा। तो यहाँ पे प्रथम कोटि का डीसी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव समझ गए होंगे आप। उसके बाद यहाँ पर द्वितीय कोटि का डीसी सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या है ये भी आप समझ गए। अब है थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव तृतीय कोटि का अवकल गुणांक। तो तृतीय कोटि का अवकल गुणांक ये है क्या तो समझिए। अब जो है तृतीय कोटि का अवकल गुणांक, तो प्रथम और द्वितीय कोटि तुम लोग देख लिए। अब है तृतीय कोटि, यदि द्वितीय कोटि के अवकलज को पुनः x के सापेक्ष dc कर दिया जाए, जो मान प्राप्त होगा वही मान हमारा क्या होगा तृतीय कोटि का डीसी होगा। तो तृतीय कोटि के डीसी को d3y बटा dx3 या y3 या y ट्रिपल डैश या f ट्रिपल डैश x से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप देखिए, यहाँ पर है क्या, यदि आपको y बराबर fx कोई फंक्शन दे दे तो सबसे पहले आपको क्या करना है x के सापेक्ष dc करना है। जब x के सापेक्ष dc करेंगे तो इसको हम लिखेंगे dy बटा dx बराबर fx का dc f डैश x, ये हमारा क्या कहलाएगा प्रथम कोटि का dc कहलाएगा। अब इसको फिर से x के सापेक्ष dc कर दें तो यहाँ पर लिखेंगे d बटा dx और y के जगह पर क्या आ जाएगा dy बटा dx। अब यहाँ पर d f डैश x बटा dx। अब यहाँ पर ये हमारा क्या है तो द्वितीय कोटि का डीसी है, और द्वितीय कोटि का डीसी को हम लोग लिखते क्या है तो d2y बटा dx d2y बटा dx2 बराबर यहाँ पर f डैश x का डीसी फिर क्या हो जाएगा f डबल डैश x हो जाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा द्वितीय कोटि का डीसी कहलाएगा। अब इसको हम लोग फिर से x के सापेक्ष डीसी कर दें तो यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन dx और यहाँ पे y के जगह पर क्या आ जाएगा ये वाला बराबर डी एफ डैश एक्स बटा डी एक्स। अब इसका डी सी फिर करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा डी थ्री वाई बटा डी एक्स थ्री बराबर यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स था, फिर से डी सी करेंगे तो एफ ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा तृतीय कोटि का डी सी कहलाएगा। हम एक बार इसको फिर से बोलते हैं, जब भी आपको कोई फंक्शन दे दे इसका यूज हम लोग चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है उसको बनाने के लिए क्या करेंगे। जब भी आपको y बराबर कोई फंक्शन दे दे तो सबसे पहले आप x के सापेक्ष dc कर लीजिए, जिससे आपको d बटा dx मिल जाएगा। उसको फिर से dc कीजिए, d2y बटा dx2 मिल जाएगा, फिर से dc कीजिए, d3y बटा dx3 मिल जाएगा। ये हमारा प्रथम, ये हमारा द्वितीय और ये हमारा तृतीय कोटि का dc होगा। इसके आधार पर हम लोग जो चैप्टर का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से
बनाएंगे, इसको थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, यदि y बराबर x का पावर 4 तो dy बटा dx, d2y बटा dx2 और d3y बटा dx3 प्रथम कोटि का डीसी, द्वितीय कोटि का डीसी और तृतीय कोटि का डीसी क्या होगा आप इसका निकालिए। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि y बराबर क्या दे रखा है x का पावर 4, x के सापेक्ष डीसी करने पर, जब x के सापेक्ष डीसी करें तो ये हमारा हो जाएगा dy बट्टा dx बराबर यहाँ पे dx का पावर 4 बट्टा कितना तो dx, यहाँ पे dy बट्टा dx बराबर x का पावर 4 का डीसी होगा 4x का पावर 3, x का पावर n का फॉर्मूला n इंटू x का पावर n माइनस 1 उसी पे, तो dy बट्टा dx हमारा ये निकल गया, एक आंसर हो गया। अब दूसरा देखिए, फिर बोल रहा है कि d2 बटा dx2 निकालिए, तब d बटा dx को हम लोग फिर से dc करें तो x के सापेक्ष पुनः dc करने पर dc करें तो यहाँ पे हो जाएगा dy बटा dx बाय dx बराबर 4 तो कांस्टेंट है बाहर होगा, यहाँ पर लिखेंगे dx क्यूब बट्टा dx। अब देखिए इसको क्या लिखे अपने लोग d2y बट्टा dx2 बराबर यहाँ पे 4x क्यूब का dc होगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे d2y बट्टा dx2 बराबर 4 दिया कितना तो 12x स्क्वायर होगा। अब देखिए ये अपना हो गया, दूसरा आंसर भी निकल गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि d3y बटे dx3 का मान निकाले क्या होगा, तो इसको हम लोग फिर से dc कर दें, पुनः x के सापेक्ष dc करने पर, पुनः x के सापेक्ष dc कर लें तो यहाँ पे होगा d2y बट्टा dx2 बट्टा dx बराबर होगा, यहाँ पे 12 तो हमारा कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, यहाँ पे होगा dx स्क्वायर बट्टा dx होगा, यहाँ पर इसको यदि हम फिर से dc कर लें ये हो जाएगा d3y बट्टा dx3 बराबर यहाँ पे 12 और x स्क्वायर का dc 2x हो जाएगा, यहाँ पर d3y बट्टा dx3 बराबर होगा 12 दूना 24x, यही हमारा हो जाएगा d3y बट्टा dx3 का मान, ये हमारा हो गया तृतीय कोटि का डीसी। अब देखिए जब भी आपको y बराबर कोई फलन दे दे तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए x के सापेक्ष डीसी कर लीजिए, डीसी करेंगे तो आपको dy बट्टा dx मिल जाएगा, वो हमारा प्रथम कोटि का डीसी होगा, इसको आप फिर से डीसी कर लीजिए जिससे आपको d2y बट्टा dx2 मिल जाएगा, वो हमारा द्वितीय कोटि का डीसी होगा। फिर d2y बटा dx2 को फिर से dc कर लीजिए, dc करने के बाद जो भी मान आ जाए वही हमारा होगा तृतीय कोटि का dc, जिसको हम लोग d3y बटा dx3 से सूचित करेंगे। यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं, यदि y बराबर एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 हो तो x बराबर 0 पर बोल रहा है कि d2y बटा dx2 का मान निकाले क्या होगा। अब यहाँ पर x के सापेक्ष डीसी करने पर x के सापेक्ष डीसी करें तो यहाँ पे हो जाएगा dy बट्टा dx बराबर यहाँ पर इसका डीसी करें तो यहाँ पे होगा dx क्यूब बट्टा dx प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर होगा, यहाँ पे होगा dx स्क्वायर बट्टा dx होगा प्लस यहाँ पे होगा d5 बट्टा dx, dy बट्टा dx बराबर x क्यूब का डीसी होता है 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4x स्क्वायर का डीसी होगा 2x प्लस 5 कांस्टेंट है इसका डीसी 0। अब देखिए यहाँ पे dy बट्टा dx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 7 दूनी 8x होगा, 0 तो हम छोड़ ही देते हैं। अब ये जो मिला हमको प्रथम कोटि का डीसी मतलब dy बटा dx मिला, लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या d2y बटा dx2 निकालिए, इसको हम लोग फिर से x के सापेक्ष डीसी कर दें तो यहाँ पे होगा
डी डी वाई बट्टा डी एक्स बट्टा डी एक्स बराबर डी 3x स्क्वायर बट्टा होगा डी एक्स प्लस यहाँ पर डी 8x बट्टा होगा डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लोग द्वितीय कोटि की डीसी के अनुसार क्या लिख सकते हैं, डी टू वाई बट्टा डी एक्स टू लिख सकते हैं बराबर 3 तो कांस्टेंट है बाहर होगा और एक्स स्क्वायर का डीसी 2x होगा प्लस 8 हमारा कांस्टेंट है बाहर होगा और ये डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डी टू वाई बट्टा डी एक्स टू बराबर होगा 3 दूनी 6x प्लस 8 को 1 से गुना कर दें तो 8 हो जाएगा। ये d2 और dx2 तो का मान निकल गया, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि x बराबर 0 पर d2 और dx2 का मान क्या होगा, इसलिए x बराबर 0 पर d2y बट्टा dx2 बराबर यहाँ पे 6x के जगह पर 0 रख देते हैं प्लस 8 यहाँ पर d2y बट्टा dx2 बराबर होगा 0 को 6 से गुना कर देंगे 0 में 8 जोड़ दें तो 8 हो जाएगा। d2y बट्टा dx2 का मान हमारा कितना हो जाएगा 8, ये हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं कि आप लोग d2y बट्टा dx2 मतलब सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव और थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालते हैं आप सीख गए होंगे। आप इसको कॉपी पे जितना भी थ्योरी है उस सारे को नोट कर लीजिए, इसके बाद आप अच्छा से ध्यान से देखिए, आपको अच्छा समझ में आएगा। अब हम लोग इसका जो भारतीय वन का एक्सरसाइज 8 है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगा समझने में, इसलिए इसको अच्छा से समझिए भी और लिख भी लीजिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8 को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद।